रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। 2500 वर्ष की जो पहले जो आदि शंकराचार्य जी आया, सभी भारत देश में संचार करते हुए वेदों का तात्पर्य निर्णय क्या है सिद्धांत रूप में स्थापन करना चाहते हैं। तब उस समय दूर कर उसको बंद कर दो। तब उस समय भगवत्पाद शंकराचार्य अपने यात्रा में मंडन मिश्र को मिलने के बाद, जब मंडन मिश्र आने के बाद उसका तत्व के बारे में पूछने के बाद, मंडन मिश्र का सिद्धांत है पूर्व मीमांसा क्रम मीमांसा, शंकराचार्य का सिद्धांत है वेदांत ज्ञान उपनिषदों के ऊपर आधारित। वेद का सार क्या है, वेदों में क्या लिखा, किसके लिए वेद आया। वेदा ही ज्ञातम अभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञ तस्माद् काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञ। ऐसे ही जैमिनी से जो परंपरागत आया उस कर्म मीमांसा को ही माना मंडन मिश्र, पूरा दुनिया में प्रतिष्ठित किया कि कर्म मीमांसा ही यज्ञ हवन ही वेद का लक्ष्य है। जब शंकर भगवत्पाद जी आया, शंकर भगवत्पाद जी ने बोला आप जो किया ठीक है, वेद अनुमोदित ही है, तब इससे भी बढ़कर है, इतना ही नहीं है। सत्य व्यावहारिक सत्य होता है, पारमार्थिक सत्य होता है। ऐसे ही जो कर्म मीमांसा में मंडन मिश्र जो बोला वो वेद में एक भाग को लेकर, परंतु इससे भी ऊपर उपनिषदों का सिद्धांत है, ये अद्वैत वेदांत है। ऐसे समन्वय करने के बाद तब मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ में हारने के बाद शंकर भगवत्पाद जी के पास रोने लगा। तो पूछा कि अभी तक हमें जो प्रचार किया एकदम रातों रात 7 दिन में झूठ हो गया ना। जब शंकर भगवत्पाद जी बोला झूठ नहीं है, जो कर्म है इसको इनकार कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए शंकर भगवत्पाद जी वेदो नित्यम अधीयताम तद्दिनं कर्म सुनिष्ठीयताम, कर्म करने के लिए शंकर भगवत्पाद जी बोला। वही शंकर भगवत्पाद जी वेद की विरुद्ध वाक्य बोलता है क्या? नहीं। वेद क्या बोल रहे हैं? न कर्मणा न प्रजया धनेन, कर्म से मुक्ति मिलने वाले नहीं। तो शंकर भगवत्पाद जी किसके लिए मंडन मिश्र से भाष्यों के ऊपर ये भी लिखवाया। अभी हमारा एक उद्देश्य है कि किस उद्देश्य को लेकर हमें यात्रा में निकला। पंपा क्षेत्र किष्किंधा हनुमत जन्म भूमि वर्तमान स्थिति में रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमत जन्म भूमि सिद्ध है। आपके सामने सिद्ध करके दिखाऊंगा। जब हमें कार्य शुरू हुआ, एक अचानक तिरुपति वाले बिना बोलकर बिना सूचित करके ही घोषणा कर लिया कि तिरुपति ही हनुमत जन्म भूमि है, अन्य जगहों से कोई लेना देना ही नहीं है। इससे असली जगहों को जहां प्रमाण है वो क्षेत्रों में गति क्या हो जाता है। महाराज जी एक मिनट, भैया जी एक मिनट। तो हमारे मन में लगा कुछ लोग नासिक बोल रहे हैं, कुछ लोग अन्य जगह में बोल रहे हैं, वो लोगों के संपर्क नहीं किया, उद्घोषण करिए। तो हमें सोचे कि पहले वहां जाए, वहां क्या क्या प्रमाणों के साथ ढूंढे। तिरुपति लोग कोई यहाँ नहीं आया, कोई ये सभी चर्चा नहीं किया, या ब्राह्मण पुराण के बारे में सभी वो लोग कुछ नहीं देखा, झूठ बोल दिया कि नासिक का हनुमान जी कोई संबंध ही नहीं। अभी किसके लिए आया हमें? एक जगह नहीं। कुछ लोग बोल रहे कि नासिक, कुछ लोग बोल रहे कि गुजरात, कुछ लोग बोल रहे कि झारखंड, कुछ लोग बोल रहे कि बिहार, कुछ लोग बोल रहे कि हरिद्वार। हमें सोचा कि ऐसे छोड़ दिया तो एक और बोलेंगे पाकिस्तान भी, बाद में एक और बोलेंगे अनादिकाल में चलते हुए एक और बोलेंगे श्रीलंका में। ये सभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें तथ्य जानने के लिए बस क्षेत्र में जाना चाहिए, पंडितों के पास बैठना चाहिए, परामर्श करना चाहिए। हाँ, थोड़ा तकलीफ भी होता है, परंतु ये एक कार्य है हनुमान जी का जो असली इतिहास को खोजने के लिए। क्योंकि आंध्रा में हनुमान जी का शादी करता है, कौन सा पुराण में, कौन सा रामायण में। ऐसे ही छोड़ दिया तो ये विलुप्त हो जाएगा, मूल विलुप्त हो जाएगा, मिलावट हो जाएगा। खाने की चीज सभी मिलावट हो रहा है ना, शास्त्र के अंदर मिलावट नहीं होना चाहिए। वो देखते ही अभी नासिक का आया, हमें नासिक में पंडित लोगों के साथ चर्चा हुआ, वो लोगों की पक्ष हमारे पास रखा। यहाँ से हम
गुजरात भी जाएंगे, वहां भी कुछ लोग हनुमान जन्मभूमि बोल रहे हैं। हम पूछेंगे प्रमाण क्या है, फिर वहां से हरिद्वार जाएंगे, वहां भी प्रमाण मांगेंगे, फिर वहां से झारखंड जाएंगे, वहां से प्रमाण मांगेंगे। इससे अभी तक 9 स्थान जो बोल रही है ना, उसमें से 5 स्थान चले जाएगा, प्रमाण ही नहीं है। उसमें केवल 3-4 मिलता है। उसी 3-4 में जो पुराण अनुसार, वाल्मीकि अनुसार जो सिद्ध होता है उसको मानना पड़ता है ना, ये याद रखिए। इसमें डुप्लीकेट भी आ जाता है इसके साथ साथ। लेकिन नासिक के साधु अभी विषय प्रस्ताव जो प्रमाण रखे हैं, क्या वो आप उसकी बात में पहले हमारा पक्ष रखते हैं, बाद में उसको समाधान देता है। पंपा क्षेत्र किष्किंधा में हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इसके लिए आपको प्रमाण रूप से हम दिखाएंगे। हमको आचार्य जी ने बोला कि वाल्मीकि प्रमाण है। कैसे, क्यों वाल्मीकि प्रमाण है? वर्तमान में जो राम भगवान की सानिध्य में ही हनुमान जी का जन्म हुआ, और हाँ, राम हनुमान जी मिलकर पूरा राक्षसों को संहार किया। हनुमान जी का जन्म की वृत्तांत 4 जगह में आता है। मारुतस्यौरसः पुत्रः करके आरंभ में आता है। ये मारुतस्यौरसः पुत्रः करके आरंभ में आने के बाद हनुमान जी की जन्म के बारे में सुंदरकांड में चतुर्थ सर्ग में षष्ठीतमा इसमें पहली बार हनुमान जी की जन्म के बारे में जांबवंत ने सुनाता है। हनुमान जी समुद्र उल्लंघन करने के समय तुम्हारी जन्म ऐसे हुआ, तब कौन सुनाता है? जांबवंत हनुमान जी को सुनाता है। तब हनुमान जी सब सुनने के बाद, जब लंका जाने के बाद, सीता मैया को देखने के बाद स्वपरिचय करने के लिए कौन किसको अपने जन्म के बारे में सुना रहे हैं? कोई और व्यक्ति नहीं है, साक्षात हनुमान जी अपने जन्म के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपनी माता के बारे में, किस समय मेरा जन्म हुआ, वो सभी सीता मैया को निवेदन करते हैं। यह अद्भुत प्रमाण है। ये होने के बाद उत्तरकांड होता है। उत्तरकांड में ऐसे अद्भुत चीज है। श्री राम भगवान अयोध्या जाने के बाद वहां अगस्त्य महर्षि आता है। जब अगस्त्य महर्षि से श्री राम भगवान पूछता है प्रश्न, युद्ध रणरंग में सब वीरों को देखा हमें, परंतु हनुमान जी की जैसे पराक्रमी कहीं नहीं मिला। तब श्री राम भगवान महर्षि से पूछता है, हनुमान जी के बारे में थोड़ा जन्म के बारे में सब जानकारी हमको दीजिए। तब साक्षात श्री राम भगवान को अगस्त्य महर्षि ने हनुमान जी की कथा के बारे में सुनाता है। वो भी कैसे? पुरस्तात, हनुमान जी को सामने रखकर। अभी हम हैं, महाराज जी को, पाठक जी का जन्म की वृत्तांत महाराज जी के सामने हम महाराज जी को सुना रहे हैं। जब उसको सुना रहे हैं, ये यथा तत्व, इसमें कोई संशय नहीं, वहां नहीं, यहां नहीं, कि अभी तक बहुत सारी कहानी हम देख चुका, सुन चुका, परंतु उसमें से विश्लेषण करके जन्म के बारे में बोल दिया। अभी ये हो गया ना, विश्लेषण रूप से श्लोक में बोलेंगे। अभी हनुमान जी का जन्म की प्रक्रिया होता है ना, वो जानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हनुमान जी का एकादश रुद्र अवतार, शंकर भगवान की अवतार, ये होने के बाद वायु का अवतार भी, वायु का अंश भी, ये होने के बाद केशनी अंजनी दंपतियों का पुत्र, यह 3 प्रकार की होता है। मनुष्य का जन्म है तो सामान्य है, देवता लोगों का जन्म है तो दिव्य होता है। पहले घट्ट क्या होना है कि शंकर भगवान का वीर्य से हनुमान जी का जन्म उत्पत्ति का घटन होना चाहिए। तब शंकर भगवान की जो एकादश रुद्र अंश है, जब वहां से जो वीर्य लोक कल्याण के लिए जब आया, उसको संरक्षण करने के लिए पुराणों के अनुसार गौतम पुत्रिका की कन्या का कान में उसको निक्षिप्त किया। ये कहानी पुराणों में, उसको हम मना नहीं करना चाहिए, तो समन्वय करना चाहिए। ये समन्वय करने की बात है। तो यहां शंकर भगवान की एकादश रुद्र के अवतार की वीर आ गया, जन्म नहीं हुआ, ये याद रख लिए। ये होने के बाद वायु अनुग्रह करना चाहिए, वायु अनुग्रह भी जोड़ना चाहिए। इसमें जब तपस्थली होता है, हनुमान जी का जो माता है अंजनी मैया, यह नासिक में अंजनी पर्वत है। यहां हो सकता है कि माता यहां आकर तप किया, अंजनी का तपस्थली है, क्योंकि हम सभी
प्रमाण देखना चाहिए। कल इंटरनेट में दिखाए तो भी देगा हमें, बाद में डिसाइड होगा क्या प्रमाण है क्या अप्रमाण है। तो ये शंकर भगवान के अनुग्रह हो जाने के बाद यहां से अपना स्थान चले गया किष्किंधा, वहां केसरी अंजनी दंपतियों से निवास करने लगा। तब मातंग महर्षि के आश्रम में जाता है माता, ये भी पुराणों में है। तब वहां आशीर्वाद मिलने के बाद एक दिन पिताजी केसरी गोकर्ण में राक्षस को संहार करने के लिए जाता है, राक्षस को संहार कर लेता है, प्रक्रिया वहां खत्म हो गया। फिर वहां से ऐसे महाकवि का धर्मपत्नी की गर्भ से मेरा जन्म हुआ, ये लेकर गोकर्ण पद को लेकर कर्नाटक में गोकर्ण वाले लोग ये फायदा उठा दिए, गोकर्ण में हनुमान जी का जन्म हो गया, उसको भी खंडन हो गया। वो भी लिख के दे दिया कि किष्किंधा का गोकर्ण का हो गया, निरूपण हो गया। इतना ही नहीं, तिरुमल तिरुपति देवस्थान लोग हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। एफिडेविट में तिरुमल तिरुपति वाले लोग लिखता है, अभी सामान्य पब्लिक मीटिंग में झूठ बोल सकते हैं, कोर्ट में नहीं हो सकता है ना। कोर्ट में तिरुमल तिरुपति वाले लोग एफिडेविट में लिखकर दे दिया कि हनुमान जी यहाँ जन्म हुआ करके हम जो बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ हुआ, परंतु लोगों को मानने के लिए यहाँ आकर ये आप मानना ही करके हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे लिख के दे दिया। कोर्ट की डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट कॉपी भी देते हैं। इससे क्या प्रूव हो गया? तिरुपति भी नकली प्रूव हो गया। एक मिनट अभी बचा क्या है? पंपा क्षेत्र किष्किंधा नासिक, और अन्य जगह में भी जाएंगे, एक छोर को निकाल दिया तो असली पता चल जाता है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है भैया, सुनिए, ये एक दिन की प्रक्रिया, इसीलिए 12 वर्ष तक प्रक्रिया में निकला, क्योंकि भविष्य पीढ़ियों को ये समस्या नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बराबर है, लेकिन आप जो हनुमान जी के जन्म की कथा बता रहे हो, और उसी से जुड़कर आप अंजनेरी का भी उल्लेख कर रहे हो, तो क्या ये पूरा वाल्मीकि रामायण का आप आधार ले रहे हो या ब्रह्म पुराण का भी ले रहे हो? हाँ वही प्रश्न। अभी यहाँ हमें या वाल्मीकि रामायण को लेना चाहिए, पुराणों को लेना चाहिए? पंडित जी यही आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। वर्तमान स्थिति में हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, आप समझ रहे हैं ना? वर्तमान कल्प में, वर्तमान स्थिति में हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसके लिए कौन सा ग्रंथ प्रमाण है? वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। ये वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की जन्म स्थल क्या बोला? ततस्तुष्टा एवं मुक्ता ततस्तुष्टा जननेते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे तव गर्षभम। ये मूल श्लोक है। ये कौन बोल रहे हैं? जांबवंत जी हनुमान जी को बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हारी माता गुफा में तुमको जन्म दिया। यहाँ जो व्याकरण की भाषा नहीं जानता है ना, वो गुहा के माने, अरे हमारे पास काश्मीर में भी गुहा है, कन्याकुमारी में भी गुहा है। गुहा पद का अर्थ क्या है जानना है वहां। उदाहरण के लिए श्रुति होता है ना, श्रुति माने वेद है, वेद माने आमना ही है, ये व्याकरण के अनुसार है। तो गुहा पद के अर्थ क्या है? अभी गुहा पद के अर्थ है, हम हमारा स्वभाषण नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार गुहा का पद आपको दिखाएंगे क्या है। महाराज आप भी तो गूगल सर्च कर रहे हो। गूगल नहीं है भैया, शब्दकल्प व्याकरण पुस्तक है, गूगल नहीं। गुहा के 16-17 अर्थ नहीं, वही पूरा निकाल दिया मैं। गुहा पद की क्या है, इतना ही नहीं, गुहा पद का अर्थ क्या है? व्याकरण सिद्धांत शब्दकल्प व्याकरण पुस्तक है। शब्दकल्प व्याकरण पुस्तक में गुहा लेखा, तो वहां क्या लिखा? हम नहीं लिखा, व्याकरणकार व्याकरणज्ञ लिखा वहां, यथा रामायणे उत्तम, जैसे रामायणे बोला गया किष्किंधा। कौन बोला? भैया जी एक मिनट, हम संपूर्ण नहीं किया, बीच में मत पूछिए, हर प्रश्न को समाधान देते हैं। तब इतना ही नहीं, जब सुग्रीव राम भगवान को भेंट करने के लिए गया, क्योंकि ये विद्वत्ता के विषय हैं, सामान्य लोग नहीं समझता है, विद्वत्ता के विषय हैं ये विद्वत्ता के प्रश्न में विद्वत ही जान सकता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, और यहाँ जब सुग्रीव राम भगवान से भेंट करता है, कहा? माल्यवंत पर्वत में। माल्यवंत पर्वत में संभाषण करने के बाद फिर अपने किष्किंधा में चले जाता है। किष्किंधा में चले जाते हुए किष्किंधा में प्रवेश करने के लिए जगह में गुहाम प्रविष्टा, क्या पद उपयोग करता है? गुहा में प्रवेश किया, उसके मतलब किष्किंधा नगर में प्रवेश किया। ये भी व्याख्यानकार है, गुहाम इत्युक्ते
किष्किंधाख्यां गुहा, किष्किंधा नाम की गुहा। अभी वर्तमान काल में हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ, अन्यत्र नहीं है। तो प्रश्न उठता है, तो नासिक का क्या समाधान है? इसीलिए बोल रहे हैं वर्तमान का जन्म हनुमान जी वहां करके सिद्ध हो गया। तो पूर्व कल्पों में कब है? पहले सृष्टि में, इस सृष्टि में नहीं है। पिछले सृष्टि अंतकाल से चल रहे हैं। पिछले सृष्टियों में पुराणों में लिखा, उसको अनादर नहीं करना चाहिए। यदि वर्तमान में सभी लोग स्वीकार करके हनुमान जन्म का दर्शन करना है तो किष्किंधा ही जाना चाहिए। तो पुराणों की क्या स्थिति है? पुराणों में पुराण कैसे आया? नैमिषारण्य में शोतशौन ऋषि मुनि लोग बैठकर संवाद करने के समय पुराने कथा सुनाओ करके बोला तो पुराने जमाने में, पुराने कल्पों में जो जो कथा हुआ वो सुनाते थे। जब पुराने कल्पों में जो ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में उस कहानी इसमें सुनाया। क्या कहानी सुनाया? उस काल का कहानी सुनाया। समझ रहे हैं? अभी ऐसे कहां तक चले जाएंगे? एक बोलेंगे और एक कल्प का, दो कल्प का, ऐसे अनेक सीमा चले गया तो वो तो होते रहते हैं। परंतु वर्तमान में हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ। महाराज जी एक सीधा सवाल है, आप किष्किंधा कर रहे हैं, गुहा बोल रहे हैं, मगर किष्किंधा नासिक में भी है। हाँ, ये भी बोल देते हैं भैया, किष्किंधा नासिक में नहीं। सुनो मेरा पूरा होने दो। किष्किंधा नासिक में नहीं है। किष्किंधा नगर नासिक नहीं है। तो गवर्नमेंट में नहीं। अरे भैया सुनो, गवर्नमेंट का कागज प्रमाण नहीं हमारे लिए। गवर्नमेंट का कागज प्रमाण नहीं है। हमारा प्रश्न पूरा होने दो। एक प्रश्न पूछो, समाधान। किष्किंधा नासिक में है, ये प्रश्न है ना? ऋषि पर्वत। अरे सुनो बेटा, सुनो, 3 प्रश्न पूछा। नहीं, एक ही सवाल, बोलो, प्रश्न पूछो। ये जो नासिक वालों का कल भी कहना यही था, किष्किंधा नगरी नासिक में है, ऋषि पर्वत नासिक में है, गुहा का जो मतलब आपने बताया, गुहा भी नासिक में है। ये तीनों चारों प्रमाण जो वाल्मीकि रामायण से आपने बताए, वो तीनों चारों प्रमाण नासिक में दिखाई दे रहे हैं। मगर आप अपने ये जिद पर ठामे कि वो जो किष्किंधा नगरी बोली जा रही वो कर्नाटक की है। कर्नाटक किष्किंधा ऐसा कहीं वाल्मीकि रामायण में लिखा नहीं है। आप किसके आधार से ये बोल रहे हैं कि किष्किंधा नगरी कर्नाटक की है, नासिक की नहीं है? जो कल जो लोग आया उसमें 2 व्यक्तियों के बिना सारी बाकी लोगों को संस्कृत में एक अक्षर भी नहीं आता। ये पहले सुनिए पहले। आप जो बोले किष्किंधा नासिक में है, आप बोले ऋषिमुख पर्वत नासिक में है, और पंपा सरोवर भी नासिक में है। अभी जो गुजरात है ना, डोंग जिला में, वहां भी पंपा सरोवर है। असली पंपा सरोवर कहाँ है? नासिक वाले हम खोज कर तो कश्मीर वाले आएंगे, यहाँ भी पंपा सरोवर है। तो तुम्हारा प्रमाण कैसे माना जाएगा? आप वही बोल रहे हैं हमें, जब तक आप रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलता। इसीलिए हम हमारी कहानी नहीं सुन रहे। यहाँ देख लीजिए, आप बोलते हैं कि किष्किंधा नगरी है। किष्किंधा नगर के वैभव के वर्णन कैसे है आपको मालूम है? इसीलिए वाल्मीकि महर्षि जब रामायण में एक कांड ही लिख दिया। केवल किष्किंधा बोलने से नहीं जाता है। वाली, सुग्रीव, जाम्बवंत, अंगद, नल, नील, शबरी, तारा, ये सभी लोगों को खेला दिखाना चाहिए। ये सभी लोगों को जन्म वहां स्थान दिखाना चाहिए। ये सभी लोगों का अलग अलग गुहाएं वो भी दिखाना चाहिए। उसका पूरा किष्किंधा नगर साम्राज्य का दिखाना चाहिए, वो भी है। एक बात बोल देता है इसके लिए, इससे वो खत्म हो जाएगा। जब श्री रामचंद्र जी लंका से अयोध्या जाने के समय सीधा आते आते हुए ऊपर से इस पर्वत की बाद इस पर्वत है, इस पर्वत के बाद इस पर्वत है, मार्ग में आते 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 हुए किष्किंधा नाम लेता है, पुष्पक विमान वहां उतरता है। सीता मैया सभी वानरों के साथ मिलकर किष्किंधा से सीधा अयोध्या जाता है। यदि नासिक में आया तो रामायण में अन्य जगह में कम से कम ज्योतिर्लिंग दर्शन करके जाते हैं ना श्री राम भगवान। एक बोलने से नहीं जाता है। आप दूसरा प्रश्न गजट के बारे में। देवी देवताओं के विषय में ना गवर्नमेंट प्रमाण हो सकता है ना गजट है। आज एक व्यक्ति आया गजट लिख दिया, दूसरा एक व्यक्ति आता है रिपोर्ट बना देते हैं गजट।
लिख ले। सुनिए पहले रिसर्च देखिए बहुत सारे रिसर्च दिखाता है राम भगवान का जन्म कब हुआ। इसके लिए नवीन विज्ञान लोग बोलते हैं कि 5000 वर्ष हुआ। मान ले क्या? गूगल सर्च, एक मिनट गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल में राम भगवान का जन्म 5000 वर्ष बोल देता है। हम मान ले क्या? वो भी माइक्रोसॉफ्ट की चेयरमैन हो, जो भी हो, वो हम मान लेते हैं क्या? राम आपका क्यों माने? आपका क्यों माने? ये आप जो बता रहे हो, हम बोल रहे हैं ठीक है, आप रामायण को न माने तो छोड़ दीजिए। हमारे रामायण प्रमाण है, आपके लिए गूगल प्रमाण है, तो हम क्या करें? नहीं रामायण में दिखाए ना किष्किंधा वगैरह, वो सब शबरी का बाल भी नासिक में जिससे बताया जा रहा है, वो भी नासिक में मंदिर भी है। नासिक पूरा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, वो झूठा रिकॉर्ड है, वो भी प्रूव हो जाएगा। ये रखा तो कुछ नहीं टिकता है। रामायण में आप दिखा दीजिए नासिक में किष्किंधा है करके, कहीं नहीं। कर्नाटक में किष्किंधा है, ऐसा भी रामायण में ही लिखा। एक मिनट नहीं लिखा। इसीलिए इस विषय को नहीं, एक मिनट, एक और आगे जाएंगे हम, एक और स्टेप सिखाएंगे हमें। ये धार्मिक निर्णय है ना, धार्मिक निर्णय को फैसला देने वाले कौन है? अंतिम फैसला शंकराचार्य करेंगे ना। तो आप ये अरे सुनने की आदत रखिए। इसीलिए हमें आप बोलने के पहले ही ऐसे समस्या आता ही करके हमें साक्षात ये सारी पुस्तकों को लेकर, सारी एविडेंसों को लेकर, आप ही जो कल सुनाया ना ब्रह्मांड पुराण, ये सभी तिरुपति में ही खंडन हो गया, ये सभी लेकर हमें श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के पास गया। सुनिए पहले, हम ये सभी पुस्तकों को लेकर श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के पास गया। श्रृंगेरी शंकराचार्य सभी अवलोकन करके किष्किंधा ही कर्नाटका में विराजमान, किष्किंधा ही हनुमत जन्मभूमि करके साफ साफ बोल दिया। एक और है श्रृंगेरी शंकराचार्य। सुनिए, हम चाहिए तो आप सीधा मीडिया जाकर श्रृंगेरी महाराज जी से पूछिए। और एक और बात है, केवल क्योंकि कर्नाटका श्रृंगेरी में है तो वो लेने से नहीं हो जाता है। सभी आचार्यों को हम सम्मान करना पड़ता है। सभी प्रांतों में, सब प्रांत है कि हमारे लिए, ये सोच लिए। और ये महाराष्ट्र में कुछ लोग बोल रहे हैं, महाराष्ट्र का गुजरात में ये प्रांत में धार्मिक निर्णय लेना है तो कौन लेना चाहिए? शंकराचार्य। यहाँ के शंकराचार्य कौन है? द्वारका पीठ के शंकराचार्य। सुनिए पहले समाधान। हमें तुरंत क्या किया? श्रृंगेरी से हमें यहाँ का जो शंकराचार्य है स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के पास जाकर हमें खुद ही 20 दिन का चर्चा किया, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है, हम जानना चाहता है। इसीलिए सारी पुस्तकों को लेकर, सारी प्रमाणों को लेकर हमें महाराज जी के पास रखा। महाराज जी के पास अभी आप जो देख रहे हैं यही पुस्तक महाराज जी के हाथों से संपूर्ण एक अक्षर पढ़ के ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठ जगुरु शंकराचार्य के पास 20 दिन हमें ये चर्चा करने के समय गुरु जी के मुख से गुरु जी ने बोला कि किष्किंधा ही हनुमान जन्मभूमि करके बोलने में, सुनिए पहले, कोई समस्या ही नहीं करके गुरु जी बोल दिया। आपको चाहिए तो आप जगत गुरु शंकराचार्य के पास जाइए, आप पूछिए। आपको चाहिए तो एक साथ कभी ऐसा नहीं कहा, वो अलग विषय है, वो विषय अलग है। हमको चाहिए तो हनुमान जी के विषय। अरे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र सुनो भैया, महाराष्ट्र का, गुजरात का शंकराचार्य सीमा का कौन है? द्वारका पीठ शंकराचार्य जी ही हमको सीधा बोला, आपको संशय है तो वहाँ जाकर निरूपण कीजिए। महाराज जी जैसा आप आया तो वो शंकराचार्य जी जो है जगत गुरु, वो आने चाहिए थे ना। ठीक है, लेकिन सुनिए ना, वो आने के पहले, अरे वो नहीं आते हर चीजों में, उसके पास हम जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना? इसीलिए महाराज जी, ये पत्रकार परिषद है, यहाँ सवाल जवाब होने चाहिए। अवश्य आप भी बोलेंगे, हम 3 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे। अब पहले आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? आप जिस द्वारका पीठ की बात कर रहे हैं ना, द्वारका पीठ का कहना है कि हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसा उन्होंने। द्वारका पीठ का हमको कुछ संबंध नहीं है करके जो व्यक्ति बोला उसको सुनिए, द्वारका पीठ ही बोला। कल हम द्वारका जा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, आपका ग्रुप कैमरामैन लेके आइए, एक बस लेके आइए, वहां जाएंगे। साक्षात चाहिए तो द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य के बीच जाएंगे, उससे पूछ लीजिए।
हो गया ना अच्छा, समझ? अच्छा गुरुजी इससे भी बढ़कर हम क्या बोले? चलो ठीक है, इससे भी बढ़कर हम क्या बोले? एक बेसिक बात मुझे पूछनी हाँ, है, हाँ, बाकी सब लॉजिक आप छोड़ दो, बस हाँ, इतना बताइए हाँ, कि अभी पाठक जी ने बताया कि अंजनेरी भी एक जन्मस्थल है, और आपने बोला किष्किंधा जन्मस्थल है। किष्किंधा जन्मस्थल के बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके लिए, आप मुझे हम लोगों को जो डिटेल बता रहे हैं उसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अभी इतना बताइए कि क्या आपको अंजनेरी भी जन्मस्थल है, ये मान्य है किष्किंधा के साथ साथ, बस इतना ही बताइए। और अभी वर्तमान में हनुमान जी जन्मस्थल किष्किंधा के निरूपण हो गया। अभी नासिक का क्या स्थिति है? नासिक का ब्रह्म पुराण में एक कहानी सुना रहे हैं। हम ये चाहता है कि एक बार कहानी सुनाने के समय संपूर्ण सुनाना चाहिए। सुन लीजिए, हनुमान जी का पिता कौन है, माता कौन है, जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उस क्षेत्र का नाम क्या है, इससे बढ़कर हनुमान जन्म तिथि कौन सा है, और ये सारी घटना संपूर्ण मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करने के समय मैथमेटिक्स का संपूर्ण करना चाहिए, तब भी उसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा। अब हमें वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के अनुसार पिता कौन है, माता कौन है, जन्म स्थान कहाँ है, जन्म तिथि कौन सा है, अभी वर्तमान हनुमान जी कहाँ है, आगे भविष्य क्या है, संपूर्ण एक भी खंडन नहीं कर सकता। हमको चाहिए संपूर्ण हनुमान जी का ये इतिहास, हम इसमें है पूरा। हम नासिक की बात आ जाता है। आज नासिक में बोला कि ब्रह्मकल्प में नासिक में हुआ, कुछ आ जाता है ब्रह्मा जी की 1001 करोड़ की पहले हमारा तो कश्मीर में हुआ, फिर वो हो जाता है। आप काल गणना में पूर्व हो गया, उसको अभी आप बोलना चाहिए तो पूर्व कल्प में जाती है। आप माइक एक मिनट दीजिए, अभी आपको समझ गया ना? आप माइक दीजिए, हम बंद करके आपको दे देते हैं। नहीं मैं भी दे दूंगा आपको, 2 मिनट दीजिए, मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा। सुनिए, इससे ये तय हुआ, सुनिए, इससे ये तय हुआ, मैं 2 मिनट में चर्चा समाप्त करूंगा, सारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इससे ये तय हुआ, तिरुपति वाले लोग जो बोल रहे हैं ना किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि नहीं है करके, आप प्रश्न पूछने के समय आप एक क्षेत्र से संबंधित हैं, हम अनेक क्षेत्रों को समाधान देना पड़ता है। आप प्रश्न पूछा तो हम समाधान ना कर्तव्य है, हम समाधान देने के समय सुनना आपका कर्तव्य है। आप बीच में नहीं काट सकता है। तिरुपति के बारे में आपने समाधान, आपके लिए संबंधित नहीं, एक पिता के लिए 4 पुत्र है तो पिता को दायित्व है चारों, हमारे दायित्व है पुराणों के सम्मान करो, इतिहास के सम्मान करो। सुनिए, यहाँ इसीलिए शास्त्र का ज्ञान जो शास्त्र पढ़ा वही समझ सकता है। मैं 2 मिनट में पूरा समाधान कर दूंगा। अभी दूसरा प्रश्न, एक मिनट, भूख प्रश्न पूछना चाहता है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुनौती दे रहे, आप उनके जो प्रूफ दिखाए आप वो भी नहीं मान रहे, आपका क्या कहना है? भैया, ये जो गवर्नमेंट के इधर जो भैया, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी चले गया, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा भी हो गया, लिखित भी वहां पूछ लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधा डिक्लेयर कर दिया कि इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। किसमें? हनुमान जी की जन्मस्थल, हनुमान जी का जन्मस्थल निर्णय करने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, अनेक डिपार्टमेंट के लिए, सुनिए, किशन रेड्डी की जब आने के समय उसको भी पूछा तो इसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल्चरल मिनिस्टर किशन रेड्डी ने घोषणा कर लिया। दूसरा सबका उत्तर हो जाएगा, 2 मिनट। इसीलिए हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, ये रामायण डिसाइड कर रहे हैं। आप चाहिए तो रामायण को डांटिए, आप चाहिए तो वाल्मीकि को डांटिए। हम देखिए, आपको चाहिए तो हमको जो भी बोलिए, हम तो रामायण को आप इनकार नहीं कर सकते। आपका प्रश्न, आप मूल विषय को बगल मत, मैं आप कर रहे हैं, आपका प्रश्न, आपका मैं 1 मिनट में सबका प्रश्न समाधान कर दूंगा। सब कुछ वो निकाल जो था ना, प्रश्न पूछिए, प्रश्न इतना ही बोलिए। सुनिए, पुराणों में कुछ इंफॉर्मेशन आया, परंतु वो पूर्ण होने तक उसका ऊपर कंप्लीट स्टेटमेंट देने के लिए नहीं होता है। परंतु पूर्ण रूप से इसमें
जगत गुरु शंकराचार्य के पास जाकर साबित किया। आपको चाहिए तो जगत गुरु शंकराचार्य के पास जाइए, चर्चा कीजिए, आप निरूपण कीजिए कौन मना कर रहे हैं। आप नासिक में आए थे, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपसे सवाल पूछे। अवश्य। आपको ये मान्य है हनुमान जी का जन्म अंजनेरी में हुआ था या नहीं हुआ था? आप बोल रहे हैं। इसी के साथ एक सवाल ये भी है, पहले बोल दीजिए। नहीं, उसी से जुड़कर एक सवाल है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था, ये ब्रह्म पुराण में नासिक में हुआ था, इसका प्रमाण ब्रह्म पुराण में है। तो क्या ब्रह्म पुराण के अनुसार आपको ये मान्य है कि नासिक में उनका जन्म हुआ था? उनके माताजी कौन थे, पिताजी कौन थे, ये दूसरा चैप्टर होगा, लेकिन क्या जन्म हुआ था? किस काल का बात कर रहे हैं? ब्रह्म पुराण में काल का कब हुआ? काल का वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, सुनिए, वही बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। ब्रह्म पुराण किस काल का? आप मुझे 2 मिनट दीजिए भाई, आप छोड़। ब्रह्म पुराण किस काल का? बात हुआ भारत सरकार की ओर से, वो तो बना देंगे, वो तो बन जाएगी। अपने जो पंतप्रधान है वो किष्किंधा जाके भी बोले है जन्मभूमि है, हाँ। नासिक आने के बाद भी बोले है दोनों जगह नासिक प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी का भी समर्थन है दोनों को। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। यहाँ से वाद उत्पन्न हुआ है। कागज पत्र कागदपत्र मानायचं प्रशासन महाराज जी, आप जो ये सब वाद चल रहा है, आप किष्किंधा मानने के लिए तैयार है, अंजनेरी मानने के लिए तैयार है या नहीं? इतना ही सुनिए, हनुमान जी की लेकर, हनुमान जी को जन्म स्थल को लेकर, जन्म से लेकर वर्तमान में चिरंजीवी तक अभी भी चिरंजीवी हैं। ये सभी सारी जन्म तिथि को भी लेकर संपूर्ण रूप से एक भी लेश मात्र में संशय नहीं, सब एक्सेप्ट कर दिया कि किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि सिद्ध है। जब नासिक का आता है, नासिक की ब्रह्मांड पुराण में आप हमको एप्लीकेशन में सब पूरा फिल करना है, एक भी छोड़ दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आप ब्रह्मांड पुराण में केवल इतना ही बोल रहे हैं, हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ करके वहां दिखा रहे हैं। हमको पूर्ण होना चाहिए, हनुमान जी का जन्म तिथि भी बोलना चाहिए, उतना ही नहीं। यहाँ किष्किंधा है करके आप बोल रहे हैं, उसमें भी एक श्लोक दे देते हैं, हम बोल देते हैं सुनो, उसमें कुछ पुराणों में श्लोक आता है, सुनो बेटा, उस श्लोक एक आता है, श्रावणे मास नक्षत्रे श्रवणे हरिवासरे। ये सभी प्रक्षिप्त किया गया है, पुराणों में भी बहुत सारे प्रक्षिप्त है। उदाहरण के लिए ये पुस्तक क्या है? उपनिषद संग्रह है। सारी सनातन धर्मी मानना है ना, ये पुस्तक है उपनिषद संग्रह है। आप देख लीजिए उपनिषद संग्रह, एक मिनट सुनिए, उपनिषद संग्रह पुस्तक में, थोड़ा प्रसाद पालूं। उपनिषद संग्रह पुस्तक में ये लिखा कि अल्लाह उपनिषद लिखा, देख लीजिए, बहुत गंभीर की बात बोल रही है। अल्लाह उपनिषद हमारा धर्म ग्रंथों में कैसे आ गया? ऐसे ही ये ब्रह्म पुराण में जो बता रहे हैं संपूर्ण कहानी है नहीं। जब तक संपूर्ण कहानी नहीं आता है तब तक नहीं मान्यता नहीं है। एक मिनट, आपका कहना है कि जब तक संपूर्ण कहानी नहीं आता है मान्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ किष्किंधा बोल रही है ना। यदि आपको मान्य है तो, यदि आपको शासन करना है तो वहाँ उस लोग में चले जाना चाहिए। हम आपको आग्रह नहीं कर रहे कि आप डिक्लेयर करें, मैं सिर्फ आप ये जिस तरह से क्यों नहीं आप आग्रह कर सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है, क्यों नहीं कर जिस सकते? तरह पाठक जी ने बोला कि ब्रह्मा पुराण के अनुसार अंजनेरी जन्मस्थल है, ये मैं मान्य करता हूँ। बाकी जो होगा बाकी यदि ये भी बोला गया संपूर्ण ब्रह्मांड पुराण अवलोकन करने के बाद ही बोल सकते हैं। कुछ प्रक्षिप्त भी आ रहे हैं, कुछ प्रक्षिप्त भी है, कुछ प्रक्षिप्त भी है। सुनिए एक पद उपयोग कर रहे हैं, एक पद उपयोग कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न पूछा, एक मिनट इसको देखने दे। अभी भी पुराणों में बहुत सारे प्रक्षिप्त हैं, जैसे उपनिषद संग्रह में अल्लाह उपनिषद। इसीलिए हमें बोला कि जब तक पूरा इंक्वायरी नहीं होता है तब तक डिक्लेयर करने के लिए नहीं होता है।
वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण में जो किष्किंधा नगरी की बोला श्रृंगेरी शंकराचार्य, द्वारका शंकराचार्य, कर्नाटक ही में ही बोल दी। इसकी मतलब है कि इसमें प्रांत भेद नहीं है, इसमें ना भेद ना भाषा के भेद नहीं है। एक काम कीजिए, आप ब्रह्मांड पुराण को लेकर श्रीहरि महाराज जी के पास जाइए, तो स्वरूपानंद जी महाराज जाइए, बोल दीजिए हमें गया जो निर्णय हमको आया, हम सुना। एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, ब्रह्मांड पुराण का आप प्रमाण दे रहे हो, आपका हम नहीं दे रहे। नहीं, आप कह रहे हो कि उसमें कुछ बातें लिखी नहीं गई है, वो फॉर्म अगर फिल करके आपको दिया जाए तो आप वो अवश्य यहाँ आकर सुनिए, वो फॉर्म फिल कौन करेगा? हम लोग करेंगे या ऋषि व्यास करेंगे वो फॉर्म फिल? इसीलिए वो फॉर्म फिल करना है तो आप ऋषि व्यास जी से बताइए। प्रश्न हो गया ना, आप प्रश्न हो गया ना, समाधान। ऋषि व्यास जी ने अगर प्रश्न हो गया ना, का ही प्रमाण दिया अरे समाधान दे रहे हैं तो बाकी चीजों भैया जी समाधान दे रहे हैं। एक मिनट, ब्रह्मांड पुराण में जो डिटेल्स है, हनुमान जी का जो बायोडाटा बनाना है तो जन्मस्थल, जन्मतिथि, माता, पिता और सपुत्र, अवतार, चिरंजीवी का आशीर्वाद, ये सभी मिलना चाहिए। काफी भिन्नता भी होती है, मतलब भेद भिन्नता भी होती है, परंतु पात्र मुख आते रहते तो इसलिए ना बोल सकते हैं। ऐसे बहुत प्रमाण है हमारे। एक बार प्रमाण की बात है। अच्छा प्रश्न पूरा व्याख्यान, अच्छा प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न पूछा। आप ब्रह्मांड पुराण को मान रहे नहीं मान रहे? शास्त्र का एक नियम है, पुराणों में कोई कमी आ गया तो पुराणों में परस्पर विरुद्ध है तो पुराणों में एकता नहीं आ रही है तो इतिहास को ही प्रमाण माना जाता है। ये शास्त्र के नियम परंपरा है, इसीलिए पुराणों में कोई थोड़ा विविधता दिखा रही है तो इतिहास को भी प्रमाण लेना चाहिए। इसीलिए इस विषय में रामायण को ही प्रमाण लेना चाहिए। देखिए सुनिए 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 एक बात आप विद्वान हैं, आप बोलते हो आप विद्वान हो, आप विद्वानों की चर्चा आप विद्वत्ता पूर्ण कर रहे हो। लेकिन सर आप हम गुरुजी हम खेतपूर्ण तरीके से बताएंगे आपको कि आप अगर ये चर्चा विद्वानों के बीच में ही होनी चाहिए थी, ये आप सर्वसामान्य लोगों में आने नहीं चाहिए था, क्योंकि ये करने की वजह से बहुत गलत फहमियां बहुत। अरे कल से मुझे 25-30 फोन आए हैं कि मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। दवाई होता है ना, सुनिए, दवाई होता है ना, मुंह में के लिए कड़वाई दिखता है। दवाई होता है ना, मुंह में के लिए कड़वाई दिखता है। दवाई होता है ना, मुंह के लिए कड़वाई दिखता है। नहीं, रामायण के अनुसार निरूपण करती है। एक प्रश्न, एक प्रश्न, एक प्रश्न, महाराज जी 2 घंटों से यही चल रहा है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप ये सब पुराना ये प्रश्न पूछ रहे, प्रश्न पूछे, एक मिनट प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछ लीजिए। अरे भैया प्रश्न पूछ रहे आप विद्वान हो क्या? आप बोल रहे हैं समाप्त करिए। और पुस्तक आप 2-4 मिनट बोल लीजिए। महाराज जी 1 मिनट महाराज जी प्रश्न करते होते, शास्त्रीय विद्वान उत्तर करते होते, शास्त्रीय होते, शास्त्रीय आपल्याला दिला आहे तो सर्वांनी स्वीकारला पाहिजे। सुनिए, पंडित जी को इसीलिए बुलाया, सुनिए, हमें सुनिए हमें किसके लिए हम लोगों को पाठक जी को स्वतंत्रता है, हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, हम लोगों को खत्म करना है। हमें पाठक आप जी ये स्टेटमेंट दे दीजिए कि अंजनेरी जन्मस्थल है या नहीं है, बस। और ये सबकी ओर से तो बोलेंगे, ये सबकी ओर से आखिरी सवाल है, इसके बाद हमारे कैमरे बंद हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे। वही बोलेंगे। हो गया। पुराणों के अनुसार जो भी ब्रह्मांड पुराण आप दिखा रहे हैं उससे खचित रूप से संपूर्ण हनुमान जी का इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसी कारण उसको मान्यता से ही किष्किंधा हनुमान जन्मस्थली की
का विषय में लेकर रामायण ही प्रमाण है, ब्रह्मांड पुराण में पूरा डिटेल्स नहीं है। नहीं, हमने स्टेटमेंट दे दिया ना। देखिए शास्त्र विधान होता है, हम जो बोलना है, देखिए हम जो बोलना है शास्त्र के विधान में एक वाक्य को बोलना है तो प्रत्यक्ष विधान से होता है, परोक्ष विधान से होता है, ये शास्त्र की मर्यादा है। ये शास्त्र जैसे देखिए लोक में जन सामान्य लोग पूछ रहे हैं, उसकी भाषा में नहीं होता है। अब जो भी बोलना चाहिए शास्त्रामोदित वाक्यों से बोलना चाहिए। हनुमान जी का संपूर्ण इतिहास का पुराण में नहीं मिल रही, इसलिए वो मान्यता नहीं है। ये सब हमें सुनिए पहले, आप सब लोग 5 मिनट मौन रहिए। हमें किसके लिए बुलाए हमें मैं इसको आने की समय आप हम बोल रहे करके आप मत बोलिए। आपका जो ओपिनियन है बिना संकोचन के बिना सामने रखिए, समझ रहे ना। सुनिए पहले, आपको उनका भी कहना मान्य नहीं है। हाँ, उनका जो कहना है वो भी आपको मान्य नहीं है। ये पाठक जी का विचार आने के समय भी ये भी हमसे विरोध करते रहते हैं, हम भी इससे विरोध करते रहे। यथा तथ्य सामने आना है तो स्वतंत्र रूप से आप जो संग्रह के सामने रखने की बोला। अभी पाठक सुनिए, पाठक जी का संपूर्ण विश्लेषण किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है जब तक उसका जो मति में, जब तक उसका जो सुनिए उसमें वो सामने रख दिया। हम भी संपूर्ण अवलोकन करने के मध्य जो स्टेटमेंट देना है हम भी सीधा सीधा बोल दिए। आपका सब मीडिया को आखिरी स्टेटमेंट दे दीजिए। अभी तक दे दिया, वही रिकॉर्डिंग दे दिया। कितना बार आप हर जगह जाओगे यही बोलोगे कि सिर्फ किष्किंधा ही हनुमान जी। अरे भैया हमको प्रमाण दिखा दीजिए, हम वही मान लेता है। ब्रह्म पुराण में एप्लीकेशन में पूरा डिटेल्स नहीं है, रिजेक्टेड।